वेलकम बैक। कई माह से ये बात हो रही है कि अनकरीब इज़राइल की फ़ौजें और बेंजामिन नेतन्याहू रफ़ा पर हमला करेंगे। रफ़ा में तकरीबन 15 लाख इस वक्त फ़लस्तीनी पनाह ले रहे हैं एक छोटे से खत्ते में। अब ये ख़बर आई है कि रफ़ा क्रॉसिंग पर इज़राइल का कब्ज़ा मुकम्मल हो गया है। वहाँ पर जो फुटेज आ रही है वहाँ पर टैंक्स घूम रहे हैं और इस वक्त टैंकों ने फायरिंग शुरू नहीं की, लेकिन गज़ा की जो भी वहाँ पर निशानियाँ हैं और जितने भी फ़लस्तीनी झंडे हैं उस पर टैंक्स चल रहे हैं, उनको उड़ाया भी जा रहा है। और अगर आप इसकी ऑडियो साथ साथ सुने तो वो खुशी के साथ हंस भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। इसका मतलब है कि अब पिंजरा मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। ये आखिरी क्रॉसिंग थी जहाँ से कुछ थोड़ी बहुत इमदाद रफ़ा में पहुँच सकती थी। रफ़ा के जितने भी रहने वाले हैं उनको अब कहा गया है कि आप यहाँ से निकल कर सेफ़ एरिया में जा सकते हैं, जो वहाँ से 6 घंटे दूर है। रास्ते में माइंस भी लगी हुई हैं, रास्ते में इजरायली फ़ौजी भी हैं और हमने 1000 बार देखा है कि जो सेफ एरिया होते हैं इजराइल में वो असल में डेथ ट्रैप होते हैं। सबसे अनसेफ हुई। पहले तो रफ़ा भी जो है वो भी सेफ एरिया, पहले यहाँ एवैक्यूएशन हुआ, वो भी सेफ एरिया था। अच्छा, अभी तक क्योंकि कई बार कहा गया है कि ये ऑपरेशन शुरू हो गया, अनकरीब शुरू होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने 1000 बार बोला है कि हम करेंगे और बाइडन ने 1000 बार बोला है कि ये हमारी रेड लाइन है, लेकिन वो रेड लाइन असल में एक ग्रीन लाइट है। अगर आप बाइडन का आज का भी बयान सुने तो वो उनको नहीं रोकना चाह रहा, वो चाह रहा है कि इजराइल अपने एजेंडे को मुकम्मल करे। अभी तक लेकिन जो बफर एरिया है वहाँ पर ही टैंक्स आगे पीछे जा रहे हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो अंदर जाने वाले हैं, अनकरीब शायद वो चले भी जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू के इंटरेस्ट में है कि वो जितना भी इस चीज़ को डिले कर सके, क्योंकि इस वक्त भी इजराइल की सड़कों पर हज़ारों इजरायली नेतन्याहू की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं। तो नेतन्याहू की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें ये सोच है कि जब तक हुकूमत चलेगी तो जब तक जंग चलेगी तो हमारी हुकूमत भी चलेगी। और इसके दौरान जो अमेरिका ने जो बंदरगाह बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था वो अभी तक जारी है और बंदरगाह ठेकेदार बनने भी वाला है। ठेकेदार भाग गया है। हाँ, वो पेमेंट का चक्कर। अच्छा, नहीं, वो अभी तक चल रही है, लेकिन ये इमदाद के लिए नहीं होगी, ये वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकालने के लिए होगी। आई कैन गारंटी दैट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रफ़ा के ऑपरेशन की, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो ऑपरेशन पिछले 2 माह से जारी है। फ़िज़ाई बॉम्बिंग एक दिन या 1 घंटे के लिए भी नहीं रुकी। सिर्फ कल की बात है कि मशरक़ी रफ़ा में एक पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक को वहाँ पर तबाह कर दिया। ये उसकी तस्वीरें हैं। वहाँ पर कितने लोग मरे हैं ये हमें पता भी नहीं है। ये जो, और इसको कहते हैं फायर बेल्ट्स बनाना, तो एक पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं। कहते हैं कि जी अब ये हमारा बफर जोन बन गया है। उस बफर जोन में ये छोटी सी बेबी भी थी, जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसको ब्लर किया हुआ है। इसको क्रिटिकल इंजरीज हैं, पूरे जिस्म इसका जला हुआ है। हमें नहीं पता कि इसकी जान बच सकती है या नहीं बच सकती। अभी इस शो से थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है कि ये जो बच्ची है, हानी किश्ता नाम है उसका, 7 माह उम्र थी इसकी और लेटेस्ट इजरायली स्ट्राइक्स में ये शहीद हुई हैं। और इनके दोनों वालिदैन पिछले माह इजरायली बमबारी में शहीद हुए थे। कुछ वालिदैन बच गए हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं बचे। जैसे कि ये जो फ़लस्तीनी फादर हैं, ये आखिरी बार अपने बच्चे को मिल रहे हैं, उसको खुदाफिज का उसको अलविदा कह रहे हैं और बस कह रहे हैं कि काश हम भी आपके साथ चले जाते। कुछ फैमिलीज़ हैं ज़ाहिर है जो साथ ही शहीद हुई हैं, जैसे ये है अहमद हमाद, उनकी अहलिया इस तस्वीर में नहीं है और ये उनके 4 बच्चे हैं और ये एक एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। अच्छा, कुछ को चुन चुन के मारा जाता है, जैसे कि ये है जाना सुहैर मदी, 13 साल की उम्र है और इसको निशाना बनाकर एक इजरायली स्नाइपर ने कत्ल किया है। ये जो आखिरी वीडियो है इसको देखना बहुत मुश्किल है। जब आप पहली दफ़ा इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये किसी दस्तरखान से इमदाद उठाई जा रही है। कुछ जो थोड़ी बहुत वहाँ पर आ जाती है, ये असल में बॉडी पार्ट्स हैं, ये इंसानों के टुकड़े हैं
اور فلسطینی اس کو اسمبل کر رہے ہیں کہ شاید, اور ابھی میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, ایک وہیں پہ رپورٹرز ہیں اس ایریا میں, نے کہا کہ یار یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے وہاں پر اگر کسی کو ثابت دفنایا جائے. ملبے کی بات کی تو ابھی میں ایک اور رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ابھی ایک اندازہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کافی ہفتوں سے ہم صرف سن رہے ہیں کہ 35,500 صرف گنتی بند ہوئی ہے, قتل عام بند نہیں ہوا. 10,000 سے زائد لاشیں اس وقت ایک اندازہ ہے, ملبے تلے ہیں. پھر بھی کچھ حد تک امید زندہ ہے کیونکہ یہ فلسطینی ہے اور یہ کوئی ہم جیسے لوگ نہیں ہیں. اب جیسے اب یہ دیکھیں, ایک ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ, ایک الازہر یونیورسٹی جس کو تباہ کیا گیا ہے, ایک ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ اپنی ماسٹرز کے تھیسس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک خیمے میں رفح میں, اور اب ان کا ارادہ ہے کہ وہ تعلیم میں ایک پی ایچ ڈی کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ رفح کے ہر اسکول, ہر رفح کیا غزہ کے ہر اسکول, ہر یونیورسٹی کو تباہ کیا گیا ہے. ہر جگہ گولیاں ہی گولیاں ہیں نا, گولیوں کے کارٹریجز ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ خان یونس میں ایک رہائشی نے کیا کیا, اس نے ان گولیوں کے پائپ بنا دیے ہیں اور اب وہ یہ بیچ رہے ہیں. تو یہ ہے فلسطین, یہ ہے غزہ اور یہ ہے رفح. اور آج کے پروگرام میں بس پھر اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر.